तुम्हें खिदमत वाले दीन की राह का मुसाफिर बना दो। आमीन कह दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक दर्दमंद दिल देखिए आप। मेरे आका रो रहे हैं। जनाब आसिम कहते हैं कि आका मेरी 5 बच्चियां पैदा हुई। कितनी? 5। अच्छा, इनमें से आप में से किसी की बच्ची है? हाथ उठा के बताएं। बच्चियां हैं माशाल्लाह, मुबारक हो। तादाद बहुत कम है बच्चियों की भाई, बच्चियों के बाप की तादाद कम है। हाँ, दुआ किया करो। मैंने गौस पाक की बारगाह में 5-6 साल पहले कहा था, हुजूर मुझे एक बेटी अता फरमाइए, अल्लाह से कह के अता फरमाइए। गौस पाक कहते हैं मैं खुदा नहीं, मैं रसूल नहीं, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया खुदा की कसम करम हुआ बिइज़्निल्लाह बतौफ़ील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका शेख की बारगाह की दुआ थी, मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मुझे पूरे करबला में एक किरदार है मखदूमा सुकैना का, जिसको हम अपने यहाँ सकीना कहते हैं। अरब ग्रामर में उन्हें सुकैना का, वो मुझे बड़ा पसंद है। उनकी मज़ार शरीफ दमिश्क में है। मखदूमा ज़ैनब और सकीना की क़यामगाह करबला में है। मैं अभी वहाँ रह के आया हूँ, तो मुझे वो किरदार बहुत पसंद है। मैंने अपनी बेटी का नाम मखदूमा सुकैना के नाम पर रखा है। मेरी दुआ है कि तुम्हारे हर घरों में अल्लाह बेटियाँ अता फरमाए। इन उलमा की जो छोटी छोटी कलील तनख्वाहें रहती हैं, उस तनख्वाहों में इजाफे के लिए ज़रूरी है कि बेटियों की आमद की दुआ करें। अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाए। मालूम है क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? अरे मेरे मौला, तू किसी बंदे से खुश होता है तो अल्लाह फरमाता है उसके यहाँ मेहमान पैदा करता हूँ। फिर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये बता मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से और ज्यादा खुश होता है तो उसे कैसे जाहिर करता है? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह फरमाता है सुन मूसा, जब मैं किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उसके यहाँ बेटियां पैदा करता हूँ। ये बेटियां कितनी प्यारी होती हैं जो इन माओं की गोद में बैठी हुई हैं, उन्हें पता भी नहीं है। आज मैं हुजूर की महफिल में हूँ। मालूम है पहले के दौर में माएँ कैसी थी? जब बच्चियां बीमार होती थी, चींची करते रोती थी, उनकी सहेली कहती थी, अरे मेरी बहन तेरी बच्ची रोती है ना, जा करके इस बच्ची को किसी हकीम, किसी तबीब, किसी किसी मुस्तशफा, किसी शिफा खाने में लेके जा, डॉक्टर को दिखा। तो मालूम है क्या कहती थी? चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे, हकीमों के पास जाने के मशवरे मत दे। बोले फिर? बोले 2-3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मिलाद होने वाली है, इस बीमार बच्ची को ले जाऊंगी, अपनी गोद में बैठ करके हुजूर की नाते सुनेंगी। मेरी बच्ची को अल्लाह नाते मुस्तफ़ा के बरकत से शिफा अता फरमाए। ये नज़रियात हुआ करते थे, आज भी वही नज़रियात बाकी हैं। सख्त सर्दी में देखें कैसी बैठी हुई हैं और इस मुबारक मजलिस का हिस्सा है। अल्लाह इनके कदम की बरकतों से फ़लस्तीन के लोगों पे करम फरमा रहे। आमीन। मोहब्बतों की ज़मीन है, हर एंगल से उस मुल्क से मैं मोहब्बत करता हूँ। यासिर अरफात बहुत बड़े कायद का नाम था। मैं दुनिया के 2 बड़े कायदीन को बहुत मानता हूँ, एक सद्दाम हुसैन को और यासिर अरफात को। मैं किस बेस पर मानता हूँ? अकीदे की बेस पर भी और मोहब्बत की बेस पर भी, ईमान की बात साथ साथ। और तीसरी चौथी बात और सुनो, ये दोनों वो लीडर हैं जो कश्मीर के मसले पर हमेशा हिंदुस्तान का साथ देते थे। मैं अपने तमाम तर भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कश्मीर के मसले पर इन्होंने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। कश्मीर के मसले पर सद्दाम हुसैन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने और यासिर अरफात ने हमेशा वही नजरिया रखा जो हिंदुस्तान का था। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमारे दिल में कई एंगल से इनकी मोहब्बतें हैं। आज वो मुल्क खतरे में है। बहरहाल उसकी हिमायत कोई करे न करे, अल्लाह काफी है, काफी है। अल्लाह ने उस शहर का जिक्र कुरान में किया है, वो शहर उजड़ेगा नहीं इंशाअल्लाह, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भागने से पहले काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पे लाया था। ये काफी वो थे, ये भगत सिंह और ये चंद्रशेखर, ये सब लोग मिलकर के बड़ी मेजॉरिटी के मालिक थे। काफी मुरादाबादी बोले चल बहुत तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है, फांसी के फंदे पे लाया था। और काफी मुरादाबादी से कहा था तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो काफी मुरादाबादी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह, मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। बोले वो तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, और कोई ख्वाहिश? कहा फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूँ। कोई है जो किसी से पूछ के सुभान अल्लाह कहते हैं? बेटियों की बात नहीं की। मेरी आखिरी वसीयत यह है कि मेरी बेटी की शादी तुम करना, तुम मेरा घर बनवाना, तुम हर महीने सैलरी। ना ना ना, बात की तो बोले फांसी के फंदे को चुम करके हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूँ। जब फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी आए ना, तो फांसी के फंदे को चुमा। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक हिंदू और मुसलमानों की मेजॉरिटी है, आज सब दफन कर दिए गए, तारीख के सारे पन्ने ख़त्म कर दिए गए, तासुबाती फ़िज़ा की नज़र हो गई। लेकिन ये मुल्क, इस मुल्क की ज़मीन जानती है इस मुल्क की आज़ादी में किन किन मुबारक मुजाहिदीन का लहू बहा। काफ़ी साहब आए,
अल्लामा काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे को चूमा और मुस्कुरा करके फरमाया, सुनो अंग्रेज के कुत्तों, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। हाथों को उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सबके हाथ उठे हुए, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इंशाल्लाह ये बाकी रहेगा, सच्चाई बाकी रहेगी, सदाकत बाकी रहेगी। हमारे अमाल अच्छे ना हुए तो हम हटा दिए जाएंगे, लेकिन जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। इंशाल्लाह हमारे दिल में नफरतें होंगी तो हम मिटा दिए जाएंगे, लेकिन कुरान बाकी रहेगा। समझे, ये कुरान बाकी रहे। एक बात सुन ले, बड़े बड़े धुरंधर जमीन पर आए, लेकिन किसी के बाप का नाम अजानों में नहीं पुकारा जाता। अगर पुकारा जाता है तो हसन हुसैन के नाना का नाम पुकारा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का ऊंची बोले, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेटियों को जिक्र हो, तकलीफ के साथ हुजूर खामोश हो। आसिम कहते हुजूर रो रहे थे। मैंने कहा मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया। कितनी? 5। यकीन नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। वो पत्थरों की फिजा थी। 5 बच्चे। दहिया कल्बी ने एक रवायत मैंने पढ़ी है, 86 लड़कियों को जिंदा दफन किया। 86 लड़कियों को जिंदा पैदा होने के बाद लड़कियों को यूं निचोड़ के दफन किया, बच्चियों को। जनाब आसिम कहते हैं मैं बता, हुजूर फरमाते हैं फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं 6वीं मरतबे मेरी बीवी के पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी आई। मैंने कहा कि तेरे पेट में मेरी निशानी है? उसने कहा हाँ निशानी है। तो मैंने कहा कि सुन सुन। उसने कहा क्या बात? मैंने कहा मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम या बसरा जा रहा हूँ। अब तेरे पेट से 9 महीने के बाद जो औलाद पैदा हो, अगर बेटा हो तो उसे पाल लेना, बेटी हो तो उसे मार देना। मैं अपने घर में किसी को दामाद नहीं बनाना चाहता। माँ रोने लगी। उसकी बीवी, आसिम कहते मेरी बीवी जो मेरी 5 बच्चियों की माँ तो रोने लगी। मैं घर से निकल आया। ये रब की मर्जी थी कि हुजूर फरमाते क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मेरे घर में 6वीं मरतबे फिर बेटी पैदा हुई। फिर बाप शौहर की वो गुस्से वाली कैफियत, वो उसका जालिमाना जाबिराना अंदाज मुझे याद आया। मैं डर गई। मैं क्या करती? मैंने मोहब्बत में अपनी बच्ची को दफन नहीं किया। माँ कैसे दफन करेगी जिसने अपने पेट को 9 महीने कब्र बना करके अपनी बच्ची को रखा? इस इंतजार में कभी न कभी ये कब्र शक होगी और मेरी बच्ची नूर बन के मेरे हाथों में आएगी। कैसे उसे दफन करती? आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने उसे पालना पोसना शुरू कर दिया। बच्ची आहिस्ता आहिस्ता 8-10 महीने की हुई ना, 1 साल 1.5 साल की हुई। मैंने खत भेजा कि मैं आ रहा हूँ। जब मेरी बीवी को खत मिला तो मेरी सहेली बैठी हुई, मेरी बीवी की सहेली थी। उसने कहा क्या बात है? मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मेरा शौहर आसिम आने वाला है, अब की तकरीबन 1.5-2 साल के बाद आएगा। तो मैंने कहा तो खुशी की बात है, तेरा शौहर तेरा सरताज तेरे सर का ताज आने वाला है, तो रोती क्यों है? तो उसने कहा कि मेरी रोने की वजह मेरी ये बेटी है, मार डालेगा मेरी बेटी को, छोड़ेगा नहीं इसे, क्या करूं मैं, इसे कहां लेके जाऊं? तो जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने अपनी सहेली से कहा अरे मेरी बहन तुझे तकलीफ ना हो तो मेरी इस बेटी को अपने साथ लेके चली जा, पड़ोस में अपने घर में रख ले। जैसे भी मेरा शौहर आएगा मैं उससे पूछेगा तो बता दूंगी, तू कहना कि ये मेरी बेटी है। बोले बात खत्म हो गई। आसिम कहते हैं मैं घर में एंट्री किया मैंने, तो मैंने घर में क्या देखा? सन्नाटा था, न कोई बेटा न कोई आवाज, कोई गुलकारी नहीं थी, आंगन खुश्क सूना पड़ा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से कहा तेरे शिकम से क्या पैदा हुआ? उसने कहा झूठ बोला, कहा बेटी पैदा हुई। मैंने कहा फिर? उसने कहा मैंने जिंदा उसे मकबरतुश्शिबका में दफन करवा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे बाप दादा की रस्मों से इनहराफ नहीं किया, उसी रस्म पे तो चलती है, बहुत अच्छा किया। आसिम कहते हैं मैं खाना खाया, थोड़ी देर बाद जैसे मैं आराम करने के मूड में था ना, अचानक बेटी पड़ोस के घर से मेरे घर में आ गई। आसिम कहते हैं जैसे वो बच्ची मेरे घर में आई, मैंने कहा ये कौन है, इसको बाहर फेंक। डांट के मैंने कहा तो मेरी बीवी डर गई। बोले ना 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 आप नाराज मत हो, पड़ोस की बच्ची है। मैं कहा इसे बाहर फेंक। मनहूस बच्ची कहां से मेरे घर में आ गई। मैं रोने लगी। मैंने उस बच्ची को, अपनी बच्ची को पड़ोस में मैंने कहा संभाल के रख, बहुत जलाल में है मेरा शौहर, उसे पता ना लगे, उसे भनक ना लगे ये उसकी बेटी है। बोले कोई बात नहीं। आसिम कहते हैं हुजूर फिर 2-4 घंटों के बाद मिसाल के तौर पर फिर वही बेटी मेरे घर आ गई।
ये क्यों कहा जाए कि मेरे घर आ गए? कहते क्यों नहीं घर तो उसी बेटी का था? कहाँ आती? अपने ही घर में आती थी। वो तो उसका मरकज था, सेंट्रल पॉइंट था उसके लिए, दारुल खुलाफा था उसका, तो सब कुछ वही करता ना। भाग के कहाँ जाती? वो भाग चली आती थी अपने घर में। आसिम कहते मैं उसे डांटता तो मेरी बीवी उसे पहुंचा देती पड़ोस में। 2-4-5 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने में थी और उसके दुपट्टे से छुप करके वही बेटी मुझे देख रही थी। उसके देखने का अंदाज इतना प्यारा था, मेरे दिल में हल्की सी उसकी तरफ से मोहब्बत की गुंजाइश का एक नुक्ता रख उठा। मैंने कहा अपनी बीवी से इस बच्ची को मेरे पास भेज। उसने कहा नाराज मत हो, मैं इसे वापस कर दूँ। मैंने कहा ना 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 मेरे पास भेज। जब मैंने उस बच्ची को अपने करीब लाया ना तो मुझे और ज़्यादा वो अच्छी लगी। 1.5-2 साल की वो बच्ची मेरे करीब आई। जब मैंने उसे सीने से लगाया तो आसिम कहते हैं जो ठंडक मुझे कभी महसूस ना हुई वो पहली बार महसूस। मैंने कहा ये बेटी किसकी है? उसने कहा ये पड़ोस की है। मैंने कहा कि उससे कह दो कि मेरे घर में उसे छोड़ दिया। आज पहली मरतबा इस बेटी के अपने सीने से लगा के मुझे राहत महसूस हुई है, मुझे फरहत, मेरे कल्ब को सुकून मिला है। आहिस्ता आहिस्ता आसिम कहते हैं मैं उस बेटी से अटूट मोहब्बत करने लगा। बाज़ारों से उसके लिए सामान खिलौना लेके आता था, उसके लिए सारी चीज़ें। वो बच्ची मेरे घर में आती जाती थी, कई दिन से मेरे सीने पर सो जाती थी। मुझे भी ठंडी नींद आती थी, बहुत राहत मिलती थी। आसिम कहते हैं एक दिन मैं रो रहा था उस बेटी को सीने से लगा के। मेरी बीवी ने कहा रोते क्यों? तो मैंने कहा मैंने 5 बच्चियां जिंदा दफन किया है। मुझे क्या पता था बच्चियां बाप के लिए कितना सुकून का सामान है। काश मेरी एक बच्ची भी जिंदा होती तो मैं उसे पाल लेता, मैं उसे न मारता। आज पता चला है कि एक बेटी जब इतना सुकून देती है तो 5 बेटियां कितना सुकून देती हैं। मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है अपनी ज़ात पर। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, इस बच्ची से याद आती है मेरी 5 बच्चियां। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने देखा कि जब पत्थर लोहा सब यूं समझ लें जैसे तवा गर्म है, तो मैंने सच्चाई का हथौड़ा गिरा दिया। मैंने कहा इस बच्ची से आपको मोहब्बत हो गई है? उसने कहा हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा कि अगर नाराज़ ना हो तो बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा ये आप ही की बेटी है। हुजूर बैठे थे, मुस्कुरा उठे, बोले फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं मैं लिपट गया अपनी बीवी और अपनी बच्ची से, खूब रोया जी भर के। मैंने कहा है मेरी बीवी तूने मुझ पर एहसान किया है, मेरी ज़िंदगी की उम्रें बढ़ा दी, मेरी खुशियों की जुल्फ़ें बढ़ गई। इस बच्ची का ये पता कर कि ये तेरा खून है, तेरा ब्लड है, तेरे जिस्म का हिस्सा है। लेकिन ऐ मेरी बीवी खबरदार किसी मक्के में किसी शख्स को एहसास न हो कि आसिम बेटी पालता है, वरना लोग मुझे मार देंगे, ताना दे के मुझे मार देंगे। आसिम कहते मैं खुद बहुत खुश होता था जब घर आता था। मेरी बेटी सो भी जाती थी, मैं उसे जगाता था और अपनी बच्ची के मुंह चूमता था, उसके होठों से प्यार करता था, अपने सीने से लगाता था। लेकिन कब तक राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। उनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि ये बात लीक कर गई, मक्के में फैल गई। आसिम कहते मुझे दोस्तों ने बुलाया, बोले जरा मैं क्या बात है? बोले सुन, पता चला है कि तू बेटी पालता है। खबर फैल गई, वो राज न रहा, वो राज मुनकशिफ जाहिर हो गया। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत डांटा, बोले जालिम तेरा समाजी बाईकाट हो जाएगा। आसिम अपने बाप दादा की रस्में छोड़ता है, 5 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला, इतना डर कैसे गया? बेटी पालता है, किसी को दामाद बुला के अपने घर लेके आएगा, तुझे शर्म नहीं आती? तूने ये क्या किया? कहा मुझे इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया। हुजूर फरमाते फिर आसिम कहते हैं मेरे अंदर का शैतान जाग गया, मेरे अंदर का जो शैतान था वो जाग गया। मैं गुस्से से भर गया, मैं तमतरात के साथ बड़े ही गुस्से में अपने घर की तरफ आया और आने के बाद जब मैंने दरवाजे पर एक लात मारी, दरवाजा खुल गया। आंगन में गया तो मैंने क्या देखा? मेरी बीवी बैठी हुई है, उसकी रान पर मेरी बेटी लेटी हुई है, उसकी जुल्फों में मेरी बीवी कंघी कर रही है, उसकी जुल्फों को संवार रही है। मैं गुस्से से भरा हुआ था, मैं आंग गया और अब मैंने अपना हाथ बढ़ा करके अपनी बच्ची के बालों को यूं पकड़ के उठा लिया। जब बच्ची मेरे हाथों में झूल गई ना तो चीख पड़ी, मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। बोले मेरे शौहर ये क्या कर रहे हैं? आप तो इससे मोहब्बत करते हैं, बगैर इसके खाना नहीं खाते, सो जाती है, जगाते हैं, इससे प्यार करते हैं, आज इस बच्ची के साथ क्या सुलूक करें? मैंने कहा चुप चुप, इसे मैं मार दूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे जिंदा दफन कर दूंगा। मेरे घर में कोई मेहमान दामाद बन के कैसे आएगा? ना मुझे गवारा नहीं है, मेरे बाप दादा की रस्मों के खिलाफ है। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? आसिम कहते मैं लेके आगे गया, फावड़े उठाए ना, मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिया, मैंने एक लात मारी, बीवी का सर फट गया। मैं आगे बढ़ा, जैसे अपनी बेटी को घसीटते हुए मैं लेके जा रहा था।
अचानक पीछे से आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। आसिम कहते मैं डर गया, जमीन फट सकती है, आसमान गिर जाएगा, मौत का फरिश्ता शायद मेरे पीछे ताक़ुब में हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई न था। मैं कांपने लगा। ये इससे पहले आवाज कभी नहीं आई थी, वो आवाज आज बार बार आ रही थी। मेरी बच्ची रो रही थी, अब्बू मुझे क्यों आप परेशान कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, दोपहर में क्यों मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। मैं उसे घसीटता रहा, आवाज आती रही, आसिम इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, इसे दफन मत करना आसिम खबरदार। आसिम कहते मैं गुस्से में भरा हुआ था और उस अपनी 2-3 साल की बच्ची को घसीटते हुए लेके जा रहा था। जब मैं लेके गया मकबरा शिव का, उस मैदान में मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, तो जब मिट्टी उड़ उड़ करके आसिम कहते हैं मेरे जुब्बे पर, मेरे लिबास पर पड़ती थी, मेरी छोटी सी बच्ची खड़ी होकर के उस जुब्बे को की मिट्टी को साफ करती थी। अब्बू क्या बात है, आप इतनी तकलीफ में क्यों हैं, नाराज क्यों हैं, अपना लिबास क्यों गंदा कर रहे हैं। मैं उसे डांट देता था। जनाब आसिम कहते हैं मतलब भर का गड्ढा हुआ तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, उठा करके उस गड्ढे में पटक दिया। एक पैर से मैंने उसकी गर्दन पे रखा और एक पैर से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया। हुजूर रोने लगे, हुजूर की रेश मुबारक भीगी, आंसू मुबारक हुजूर के दामन मुबारक पे आए। मेरे आका की आंख में आंसू। फरमाते आसिम फिर क्या हुआ। आसिम कहते हैं सरकार मैंने उस बच्ची पर मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची चीखती रही, उसने कहा मेरे बाप मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन सी चीज तलब कर ली है जो आप दे नहीं सकते हैं, मैंने क्या मांगा है जो आप नाराज हो गए, मैंने आपसे कौन सी फरमाइश की है, अरे मेरे अब्बू मेरा कसूर क्या है। जब बच्ची को यकीन हो गया कि उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में डूबते हुए उसने अपनी पलकें रब की तरफ की, रब की बारगाह में। आंखें धसी हुई थी उसकी मिट्टी में, छोटी सी मेरी गुड़िया अब मौत के मुंह में जा रही थी। आसिम कहते हैं मेरी बच्ची की पलकें खड़ी हो गई, उसने गोया रब से कहा ऐ मेरे मौला मैं सिनफे नाजुक हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, मैंने तुझसे कहा नहीं था मुझे पैदा कर, मैंने कोई फरमाइश नहीं की मुझे पैदा करने की, मैंने कोई अपनी तमन्ना जाहिर नहीं की, तेरी मर्जी तेरी शान तेरी रजा थी, तेरा मंशा था, तूने मुझे पैदा किया। देख मेरे मौला तूने मुझे पैदा किया है और तेरे बंदे मुझे किस तरह इस कदर जिल्लत के साथ दफन करते हैं, कितनी मशक्क़तों के साथ मेरी रूह निकल रही है। ऐ मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे कोई ख़ता हो, और ऐ मेरे मौला मेरी दुआ है तेरी बारगाह में अगर ये रस्म इस शहर में बाकी है तो इस रस्म का एंड हो जाए, इसका खात्मा हो जाए। आसिम कहते हैं मेरी बच्ची की उस उचटती हुई पलकों से आवाज आई थी, ऐ मेरे मौला भेज दे इस शहर में कोई ऐसा इंसान जो इस जुल्म की रस्म की कलाई को मोड़ने वाला हो, जो लोगों के दिलों में बच्चियों की मोहब्बत डालने वाला हो, जो लोगों के दिलों में अपनी औलाद से मोहब्बत का अजीम उस शान चराग रोशन करने वाला हो। भेज दे मेरे मौला ताकि किसी माँ की गोद सुनी ना हो। ऐ मेरे मौला वो नाम लेके बोलती रही, अचानक उसकी आवाज़ दब गई। मैं घर वापस आया, उजड़ गया मेरा घर, मेरी बीवी के लहजे बिगड़ गए, वो पागलों जैसी सोच की हो गई। मैं उजड़ गया, मैं खुदकुशी करता, मैं तो आवारा घूमता था मक्के में, लेकिन आया का आप मक्के में तशरीफ लाए, आपका दामन मिला तो मेरे कल्ब को राहत मिली। आप न मिलते तो मेरी दुनिया भी चली जाती, मेरी आखिरत भी चली जाती। लेकिन इतना बता दे ऐ अल्लाह के रसूल, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। इसी आलम में ये माँ भी है जिसकी गोद में वो बच्ची है, उस बच्ची के लिए हुजूर कैसे रहमत है। इतनी देर की कहानी में ये बात समझ में आएगी। वो कहते हैं आसिम हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दे, 5 बच्चियों को मैं अपने घर से घसीट करके लाता रहा, निचोड़ के लाता रहा, जिंदा मारता रहा, लेकिन कभी वो आवाज नहीं आई जो आवाज 6वीं बच्ची के दफन होने के वक्त आई, जो गैबी आवाज आती थी, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, मारना नहीं आसिम। ये बता दे मेरे आका वो आवाज क्यों आती थी। हुजूर इतना रोए थे, इतना रोए थे। हुजूर की अश्कबारी देख करके जनाब आसिम ने जुमला कहा, इसे याद रखिएगा, और अगर हो सके तो इस जुमले को सुनने से पहले अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर की आमद की बरकतों को जाहिर होते हुए देखें, आप ऊंची बोले लब्बैक या रसूल, हाथों को उठा के बोले हुजूर आपके लिए भी रहमत है, आपकी माँ के लिए भी रहमत है, आपके गुजरे हुए मरहूमीन के लिए भी रहमत है, हुजूर जानवरों के लिए भी रहमत है। ना होते तो मेरा इमाम ना कहता जानवर भी करें उनसे उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हुजूर सब के लिए रहमत है। मैं एक दो बातें बता के हट जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। भाई मोहतरम जाकिर साहब, सलमान साहब और बड़े भाई मोहतरम असद इकबाल साहब किबला के दरमियान फिर से कोई एक शख्स कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह,
सिर्फ तवज्जो रखें, कोई हंगामा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बात इधर सुने, उलमा के चेहरे को देखें। इनकी आंखों ने 9-10 साल तक हुजूर की जबान से निकलने वाली हदीस मुस्तफ़ा के औरात की तिलावत की है। समझ रहे हैं? इन्होंने कुरान पढ़ा है, इसलिए आप इनको देखें जिनकी आंखों ने कुरान पढ़ा। बस ये बातें सुन लें इस कुत्ते से बदतर इंसान की, और अपने पैरों में लगी हुई मिट्टी को मुझे दे दें, यही मेरे लिए काफ़ी है, वो कब्र में काम आएगी। जनाब आसिम ने जुमला कहा था, आका मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जो आखिरी आवाज़ आती थी छठवीं बच्ची के दफन करते वक्त, आसिम इसे दफन न करना, दफन न करना, वो आवाज़ क्यों आती थी बता दूं? तवज्जो है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम है क्या कहा था? ऐ आसिम, वो आवाज़ इसलिए बार बार आती थी, उस वक्त में मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। रब की रहमत नहीं चाहती कि जिस शहर में रहमतुल लिल आलमीन बल्कि मेरा हबीब है, उस शहर में इन बच्चियों पर कोई जुल्म करे। रब नहीं चाहता था कि जिस शहर में मेरा हबीब है, वो हबीब जो यतीम नवाज रहा हो, जो गरीब नवाज रहा हो, जो बेवाओं की खबरगिरी करने वाला हो। क्या कहा था अल्ताफ हुसैन हाली ने? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। आज हुजूर जिस शहर में है, उस शहर के बारे में मेरे इमाम ने कहा, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फ़कीरों गरीबों के ठहराए। आपको दिल से कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, और जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। हुजूर सारे आलम के लिए, आवाज नहीं है, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। ऊंची बोले, सारे आलम के लिए रहमत। परेशान मत हुआ करो, हुजूर आपके लिए भी रहमत है, आपके पड़ोस के लिए भी रहमत है, आपकी बहनों के लिए रहमत है, आप आपकी बेटियों के लिए भी रहमत है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी रहमत है, और आपके गुजरे हुए मरहूमीन के लिए भी रहमत है कि नहीं? इसका जिसका अकीदा है वो अपने हाथों को उठा के बोले। ये हाथ इन बुजुर्ग उलमाए किराम की आंखों के सामने, ये शाहिद आदिल रहेंगे। फिर से जुमला रिवर्स करता हूँ, ये कागजी बात नहीं, हुजूर आपके मरहूमीन के लिए भी रहमत है। आप बोलेंगे ना 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 मेरे भाई, ये कैसी बात है यार, ये हवा में कोई बात मत करो, जो गुजर गए हुजूर उनके लिए कैसे रहमत है बता दो, दिक्कत तो नहीं हो रही? अपनी माँ के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ का हाथ चूम के अपने घर से बाहर निकलेंगे? इंशाअल्लाह बोले बहुत बहुत मुबारक हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी माओं की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। माँ माँ होती है दोस्तों, माँ माँ होती है, समझ रहे हैं? एक बुजुर्ग थे हजरत, वो एक 9 साल तक सलमान साहब एक मदरसे में तालीम हासिल करके वो अपने घर गए, तो बूढ़ी माँ जो है ना उनकी बीमार थी। बूढ़ी माँ तो माँ के कदम के नीचे बैठ गए। माँ ने कहा मेरे बेटे बैठ गए। 9 साल तक मदरसे में पढ़ते रहे। हुजूर ने ये फरमाया, पढ़ते रहे। 9 साल के बाद पगड़ी बांध के अपने घर गए। दस्तार के बाद माँ ने कहा बैठ गए। तो माँ बीमार थी, माँ बीमार ज्यादा था, बैठ गए। माँ ने कहा रात में मेरे बेटे सुन, जो आलिम साहब थे, बोले क्या बात? बोले ये जो दरवाजा है ना 2 पल्ले हैं, बोले इसका एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे, तेज हवा आती है, तकलीफ होती है, एक पल्ले से हवा है। आलिम साहब ने कहा ठीक है। जिन उलमा की हम कदर नहीं करते हैं, वो कितने दाना, कितने फहम, कितने दूरंदेश और कितने होशियार होते हैं सवाब कमाने के मामले में। सवाब कमाने के मामले में कितने होशियार होते हैं, समझ रहे? ये मदरसे की चटाई और पिटाई के दौर से गुजरने वाले, समझ रहे हैं आप? कितने खुशकिस्मत होते हैं। वो आलिम साहब कहते हैं मेरी माँ ने कहा जावेद भाई ये 2 पल्ले हैं, एक पल्ले बंद कर दे, एक खोल दे। आलिम साहब कहते हैं मैं उठ के गया, मैंने एक पल्ले को, दाहिने पल्ले को बंद कर दिया और बाएं को खोल दिया। जब आके बैठा तो दिल से आवाज आई, तूने दाएं को बंद किया है, बाएं को खोला है। पता नहीं माँ ने बाएं को बंद करने के लिए कहा हो और दाएं को खोलने के लिए। फिर वो उठ के गए, दाएं को खोला, बाएं को बंद किया, फिर आके बैठे। फिर ख्याल आया पता नहीं माँ ने दाएं को बंद करने के लिए ना कहा। फिर गए करीब में, रात भर कभी दायां बंद करते, कभी बायां, कभी दायां, कभी बायां, ऐसे खटखट करते रहे। सुबह को फजर की अजान की आवाज़ आई, माँ की आंखें खुल गई। माँ ने कहा बेटे फजर की अजान हुई? बोले हाँ अम्मी जान। तो माँ ने कहा बेटे इधर आ, ये बता तूने रात भर कहाँ गुजारी? बोले अम्मी तेरे कदमों में। बोले ये खट खट की आवाज़ क्यों आती थी? तो बोले अम्मी आपने क्या कहा था सोने से पहले, ये दरवाज़ा बंद कर, एक पल्ला बंद कर दे। बोले फिर? बोले मैंने दायां पल्ला बंद किया तो फिर याद आया कि पता नहीं अम्मी ने बाएं पल्ले के लिए ना कहा हो, तो मैंने बायां बंद किया, फिर दायां खोल दिया। ऐसे में रात भर कभी दायां कभी बायां। बोले क्यों? बोले सिर्फ आपकी मोहब्बत में।
कि पता नहीं मेरी माँ ने किस पल्ले के बल करने की बात की है। माँ ने इतना कहा, माँ ने कहा मेरे बेटे तूने ये कहाँ सीखा? बोले अम्मी यही मुझे मेरे उस्ताद ने मदरसे में सिखाया। बोले तेरे उस्ताद ने 9 साल तक तुझे जो सिखाया है तू उस तालीम को लेके मेरे कदम तक आ गया है, अब मैं तुझे जो सिखाती हूँ वो तुझे कहाँ पहुँचाएगी, देख मेरे चेहरे की तरफ। आलिम साहब कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो कि मैं मौलवी आलिम से वली कैसे बन गया, सुनो आलिम बन के घर गया, वली कैसे बना सुन। मेरी माँ ने कहा अब मेरे चेहरे को देख। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा, मेरी माँ किबले की तरफ खड़ी थी, हजारों किलोमीटर दूर का फासला था मेरे घर से, मक्का काबा। कहते लेकिन जैसे मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी माँ का चेहरा नहीं था, घर की दीवार भी नहीं थी, पड़ोसी के मकान भी नहीं थे, फिर मेरा घर नहीं था, मुझे अपने घर से एक काबा शरीफ नजर आ रहा था, काबे की दीवारें नजर आ रही थी, वो मुतजीम, वो हतीम, वो बहारें, वो मिजाब रहमत, रुकन शामी, रुकन यमानी की बहारें नजर आ रही थी। और आवाज आई तूने मदरसे की तालीम से माँ की खिदमत की है, जा तुझे माँ की खिदमत की वजह से मैंने अपना दोस्त बना लिया। माशरे की इस्लाह के लिए इससे बड़ा कोई अमल नहीं, अपनी माँ की खिदमत किया करो इंशाअल्लाह। कोई तकलीफ कारोबारी तो अपनी माँ से कहा। तुम 50,000 रुपए आमिलीन को देते हो, दो अच्छी बात है, लेकिन उनको जो इखलास की बातें, जब नमाजों का वक्त होता है तो तुमसे कहते हैं नमाज पढ़ के जाना, तुमसे ये कहते हैं कि सच बोला करो कामयाब रहोगे, तुमसे ये कहते हैं झूठ बोलोगे तो बेकार हो जाओगे, ताबीज़ का असर भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपनी माँ की खिदमत करें, कामयाब हो जाएंगे।